हम लोग 3 भाई थे और हमारे पिताजी कबीर पंथ के बहुत बड़े संत थे और हम लोगों का जन्म खगड़िया जिला अंतर्गत सहरबन्नी ग्राम में हुआ था। आज से लगभग पासवान जी का जन्म लगभग 76 वर्ष पूर्व सहरबन्नी ग्राम में हुआ था और उस समय वहाँ आवागमन की कोई साधन नहीं था और शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो हम दोनों भाई, हम 3 भाई थे, एक भाई हमसे छोटे थे। तो हम लोग स्कूल पढ़ने जाते थे, प्राइवेट स्कूल दूसरे जिला में पढ़ने जाते थे, दरभंगा जिला में पढ़ने जाते थे। वहाँ से स्कूली शिक्षा हम लोगों ने की। फिर खगड़िया जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अब है, उस समय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं था, सब डिविजनल हेडक्वार्टर था। वहाँ कोसी कॉलेज खगड़िया में स्वर्गीय पासवान जी का दाखिला हुआ और वहाँ से वो ग्रेजुएशन किए। उसके पश्चात वो पटना यूनिवर्सिटी में आए और पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ किया और एमए की डिग्री हासिल की। इस बीच में विधानसभा का उपचुनाव हो गया पूरे बिहार में 69 में। तो उनको लोगों ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रयास किया कि आप चुनाव लड़िए और 69 में पहली बार वो राजनीति छात्र जीवन छोड़ के और राजनीति में आए और अलौली विधानसभा क्षेत्र जहां हम लोग की जन्मभूमि है वहां से वो चुनाव लड़े और विजयी भी घोषित हुए। 69 में पहली बार वो बिहार विधानसभा के सदस्य हुए और बचपन से ही वो गॉड गिफ्टेड व्यक्ति थे। उनकी सोच जो थी वो शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो हमारे अक़लियत के साथी हैं, हमारे जो ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, निरीह लोगों के प्रति उनका सोच था कि वो समान दृष्टिकोण से समान लोगों के समकक्ष ये लोग आवे, जिसको कि समाज में उस ज़माने में लोग अछूत कहता था। पानी छुआ जाता था दलितों से। उस ज़माने वो लड़ाई लड़े, दलितों की लड़ाई लड़े, पिछड़ों की लड़ाई लड़े और लड़ते लड़ते वो 69 में पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में बिहार विधानसभा का सदस्य बने और वहाँ से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बिहार में वो प्रदेश के पदाधिकारी बनाए गए। 74 के आंदोलन में जब स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन हुआ और खासकर बिहार उसकी जननी थी, बिहार में जब आंदोलन हुआ ये सक्रिय रूप से 74 के आंदोलन में भाग लिए जयप्रकाश जी के नेतृत्व में और 2 वर्ष तक भूमिगत रहे। ये नेपाल चले गए, दाढ़ी बढ़ा करके, कपड़ा वस्त्र बदल करके ये नेपाल चले गए, फिर वहाँ से आए। तो चुनाव के अंत में 77 के शुरू में ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, दानापुर में पुलिस गिरफ्तार किया, ये जेल चले गए। लगभग 8 या 9 महीना तक वो जेल में रहे। फिर पहली बार 77 में हाजीपुर से वो लोकसभा का चुनाव लड़े जयप्रकाश जी के नेतृत्व में कहने पर और सबसे अधिक मतों से पूरे विश्व का रिकॉर्ड पहली बार उन्होंने तोड़ा। 4,26,000 मतों से वो विजयी घोषित हुए। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में उनका नाम आया। फिर वहाँ से वो देश की राजनीति में जो लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट हाउस, वहाँ के सदस्य निर्वाचित हुए और वहाँ से आए यहाँ। और यहाँ आने के बाद बहुत ही मुखर रूप से लोकसभा में उनका स्पीच होता था और 77 से लेके और 2019 तक वो 9 बार लोकसभा के सदस्य रहे हाजीपुर से। और इस बीच में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उनको काम करने का मौका मिला और भारत सरकार में पहली बार वो लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्टर बने। स्वर्गीय बीपी सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी 89 में, तो वो लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्टर बने और पहली बार उन्होंने कैबिनेट से ये प्रस्ताव पास किया और माननीय प्रधानमंत्री जी को बनाने में वो सक्षम हो गए कि मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट बहुत पहले से पड़ा हुआ था बिहार में, तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है जिसमें गरीब है, दलित समाज है, पिछड़ी जाति है, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, इनको लागू करने की बात उन्होंने कही और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनकी बात को मान लिया और कैबिनेट से स्वीकृति हुई
और 69 में 70 में पूरे देश में मंडल कमीशन लागू हुआ, जिससे आप देखे होइएगा कि हजारों नौजवान पूरे देश के लोग IAS IPS बनने का हम लोगों को मौका मिला। उसके बाद दूसरा क्रांतिकारी इन्होंने कदम उठाया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि दिलाने में ये सक्षम हुए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि दिलवाई इन्होंने। और उनके जो संविधान निर्माता थे उतने बड़े लोग थे कि उनकी मूर्ति पार्लियामेंट हाउस में नहीं थी, तो इन्होंने पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाने में ये सफल हुए। और उसी दिन पार्लियामेंट में ही इन्होंने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय दिन घोषित किया और छुट्टी घोषित किया। फिर ये जब रेल मंत्री बने तो पूरे देश में इन्होंने रेल क्रांति लाया और जितने भी आपके कुली, हमारे जो कुली समाज के लोग हैं, कुली ट्रेन रेलवे में जनरली गरीब लोग हुआ करता है, चाहे किसी जात धर्म के लोग हों, तो गरीब लोग हुआ करता है, उसको उन्होंने ये 4th ग्रेड की सुविधा दी, उन्होंने ड्रेस मुहैया कराया। तो इस ढंग से पूरे देश और काफ़ी लोगों को इन्होंने नियुक्ति भी करवाया। जो आज भी आप देखेंगे तो दिल्ली, अब हिंदुस्तान के किसी भी बड़े रेलवे स्टेशन पर आप जाएंगे तो पासवान जी के समय का बहाल किया हुआ आपको 2-4 लोग आज भी मिलेगा। फिर ये जब संचार मंत्री बने 2000 ईस्वी में, तो इन्होंने संचार क्रांति लाया पूरे देश में। और आज जो आपके पास मोबाइल है या मेरे पास में है, इनके पास में है, ये मोबाइल का देन स्वर्गीय पासवान जी का ही था। और मुझको याद है कि पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में जिस समय ये मोबाइल का शुरुआत जिस दिन कर रहे थे, तो उस दिन अपने भाषण में बोले थे कि मैं देश में क्रांति लाऊंगा और मोबाइल को मैं बैगन के भाव से बेचवा दूंगा। और जो खेत में काम करने वाला मजदूर है, बाहर विदेश में रहने वाला मजदूर है, बांग्लादेश में रहने वाला है या कहीं काम जो करता है, वो लोग अपने घर में बहुत आराम से अपने माँ से बाप से बात कर सकेगा। तो मैं इसको संचार क्रांति ला दूंगा। और संचार क्रांति उन्होंने लाया। और उस समय WLL चल रहा था, उसमें मोबाइल का जो रेट था बहुत महंगा था, 35 रुपया 40 रुपया पर मिनट होता था। उन्होंने अपने रिजिम में कहा कि नो, कोई STD नहीं होगा, सबको उन्होंने फ्री किया, सबको लोकल कर दिया उन्होंने। इस ढंग से पूरे देश में उन्होंने संचार क्रांति भी लाया। उसी ढंग से बोले जब जैसे अभी मरने के स्वर्गवास होने के कुछ तक वो खाद्य मंत्री थे, तो पूरे देश में उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर पूरे देश में जितने भी गरीब गुरबा लोग थे सब लोगों को राशन फ्री उन्होंने दिलवाया। और जिस समय तक राशन फ्री दिलाया उसमें लगभग 1.5 वर्ष तक फ्री राशन, 1 नेशन 1 कार्ड का उन्होंने नारा दिया और पूरे देश में उन्होंने क्रांति लाया। तो इस ढंग से जब भी वो पद पर रहे तो शोषित के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियत भाई के लिए, ऊंची जाति के जो गरीब लोग थे उसके उत्थान की बात उन्होंने की। और दलित समाज में पैदा होने के नाते उन्होंने दलित समाज के लिए भी उत्थान की बात की। उन्होंने दलित सेना का गठन किया कि यदि कोई सक्षम व्यक्ति किसी दलित पर अत्याचार करता है तो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। भूमि हड़पो आंदोलन सोशलिस्ट पार्टी का नारा था उसमें बिहार में, तो उसकी भी लड़ाई उन्होंने लड़ी। और लगभग 1.5 वर्ष तक भागलपुर कैंप जेल में, जिसमें वो विधायक थे, तो 1.5 वर्ष तक भागलपुर कैंप जेल में वो कैदी के रूप में वहाँ रहे। तो इस ढंग से अपने पूरे जीवन में 52 वर्ष से सक्रिय राजनीति में हो रहे हो। 69 से लेके और 2019 तक, 2020 तक वो सांसद रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, तीन सदन का वो प्रतिनिधित्व किए। विधानसभा के सदस्य भी रहे, लोकसभा का भी सदस्य रहे और राज्यसभा का भी सदस्य रहे। और 6 माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनको काम करने का मौका मिला। और वो शुरू से ही स्वर्गीय डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी थे और जयप्रकाश नारायण के वो शुभचिंतक थे, जयप्रकाश नारायण के अनुयायी थे। और शुरू से इतना उन्होंने समाज के लिए काम किया कि जो दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको सेकेंड अम्बेडकर की उपाधि लोगों ने दी कि रामविलास पासवान जी देश में सेकेंड अम्बेडकर माने जाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर के बाद रामविलास पासवान जी का स्थान है। और आज
हम लोगों का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है और हमारे परिवार का तो दुर्भाग्य है ही कि आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। हम लोग 3 भाई थे, जिसमें सबसे बड़े पासवान जी थे, सेकेंड में मैं था और हमसे एक छोटा भाई रामचंद्र पासवान थे। ये हिंदुस्तान के इतिहास में ये भी लिखने वाली बात है कि एक परिवार से 5 सांसद ऑन ब्लड, हम तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्य बने और हमारे तीनों भाई में से 2 लड़का लोकसभा का सदस्य बने। 5 हम लोगों के परिवार से 5 लोकसभा के सदस्य चुने गए, जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने हुए, कोई बैकडोर से नहीं आए, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हम लोग एक फैमिली से 5 आए, जबकि हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। मेरे पिताजी बहुत छोटे किसान थे, उन्हीं का देन है कि आज हम लोग लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में के सदस्य आज हैं और भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और प्रथम पुण्यतिथि उनका 8 अक्टूबर को पटना में, जहां वो निवास करते थे, जब भी दिल्ली से जाते थे तो एक 1 व्हीलर रोड है पटना में जहां हम लोग रहते हैं। 31 वर्ष से उस मकान में हम लोग रहते हैं और अभी पार्टी कार्यालय भी है। जब भी दिल्ली से वो जाते थे तो सबसे पहला कदम उनको 1 व्हीलर रोड में उस मकान में वो जाते थे, वहीं रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं सोते थे और वहीं से जितना पॉलिटिकल प्रोग्राम होता था उसमें वो भाग लेते थे। तो ये 52 वर्ष के राजनीतिक इतिहास में, और मैं समझता हूँ कि आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, हमारा समाज, पूरा देश बहुत ही मर्माहत है। उनके नहीं रहने से देश को काफ़ी क्षति हुई और ख़ास करके शोषित दलित समाज को काफ़ी क्षति। उनका एक नारा था जो मुझको अभी याद आ गया। वो कहते थे अपने भाषण में कि देखो, औरत और मर्द में झगड़ा हो तो औरत निरीह होती है, इसलिए औरत को मदद किया करो। गरीब और अमीर में झगड़ा हो तो गरीब को मदद करो, और हिंदू और मुसलमान में झगड़ा हो तो तुम मुसलमान को मदद करो। ये उनका नारा था। दूसरा उनका था, वो कहते थे अपने भाषण में कि बगीचा का माली सबसे अच्छा वही होता है जिस बगीचा में सभी तरह का फूल खिले, कोई फूल मुरझावे नहीं। तो ये उनका सोच था, गरीब के प्रति, शोषित के प्रति ये उनका सोच था। आज हम लोगों के बीच में नहीं है। 8 अक्टूबर को उनका प्रथम पुण्यतिथि है। हम लोगों का हम उनके छोटे भाई हैं। 52 वर्ष तक मैंने उनकी सेवा की और ये पूरा बिहार का लोग जानता है कि हम जो 3 भाई थे, तीनों भाई में जो आपस में प्यार और मोहब्बत था, शायद ऐसा परिवार आपको पूरे देश में नहीं मिलेगा जितना प्यार मोहब्बत हमारे तीनों भाई में था। आज भले जो भी हो, लेकिन उसमें हमारे तीनों भाई में बहुत एकजुटता थी। कौन खाना खाया, किसके पास में कौन कपड़ा है, कौन क्या खर्चा किया, इसकी कोई गिनती हमारे परिवार में नहीं होती थी। 52 वर्ष तक राजनीतिक जीवन में मैं उनकी सेवा की। जैसे राम को लक्ष्मण ने सेवा किया, उसी तरह से मैंने उनकी सेवा की। और आज उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज मैं भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर के पद में सुशोभित हूँ। ये हमारे बड़े भाई साहब का ही देन है। और मैंने राजनीतिक रूप से भी कहा था कि हिंदू लॉ के मुताबिक बेटा का अधिकार होता है संपत्ति में, फादर के संपत्ति में बेटा का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ। और उन्होंने मुझको ही जब मौका आया, 69 में जब अलौली से विधायक बने और 77 में जब हाजीपुर से सांसद बन गए, तो उन्होंने मुझको ही बुला के कहा कि पारस, तुम अलौली से विधायक बन जाओ, चुनाव लड़ जाओ। अब मैं लड़ा और मैं 77 में पहली बार बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ। फिर 2019 में जब उनका फाइनल हो गया कि राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, तो उन्होंने फिर मुझको ही बुला के कहा कि पारस, हाजीपुर से तुम ही लड़ो, तुम ही चुनाव जीत सकते हो, तुम ही मेरा वारिस हो। उन्होंने अपने बेटे को नहीं कहा, उन्होंने अपने पत्नी को नहीं कहा, मुझको ही कहा, और मैं वहाँ चुनाव लड़ा। और दुर्भाग्य से वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। भारत सरकार के मंत्री थे, आज वो नहीं है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही मुझको भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में उनके आदेश से मैं बना। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का। तो जो 8 अक्टूबर का जो प्रोग्राम है, उसमें पूरे देश में जितने भी हमारे लोग हैं
चाहे पक्ष के लोग हों विपक्ष के लोग हों। मैंने सभी लोगों को कार्ड भेजा है, सभी लोगों को मैं निमंत्रण दिया हूँ, मैं दे भी रहा हूँ। अभी बहुत से लोग बाकी हैं और मेरा प्रयास है कि प्रथम पुण्यतिथि पासवान जी का है, बहुत ही अच्छे ढंग से और सादगी के रूप में उनका प्रथम पुण्यतिथि हम लोग पटना में 1 व्हीलर रोड में मनाने जा रहे हैं।